Jim, Sugar, J-Hope, Jimin, जंगकुक, मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। 5 घंटे तो बीत चुके हैं, फिर भी डॉक्टर्स बाहर क्यों नहीं आ रहे? हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या हो रहा है सर जंगकुक? मुझे बहुत ही डर लग रहा है जंगकुक, कुछ तो करो तुम। हम कर ही क्या सकते हैं शांत होने के अलावा, वेट करने के अलावा? तुम देख रहे हो ना सब कुछ, तुम समझने की कोशिश करो। तुम अगर शांत नहीं होगे तो फैमिली मेंबर्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा और जिमिन के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। तुम समझो पूरी बात को। जंगकुक, तुम ऐसी सिचुएशन पे कैसे शांत रह सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जंगकुक, मैं क्या करूं? मैं कितना बुरा हूं ना, मेरे लिए जिमिन को ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं कितना बुरा हूँ, मुझे मार डालो तुम लोग, मुझे मार डालो। मैं क्या करूं जंगकुक? तुम्हें कुछ नहीं करना है तुम बस शांत हो जाओ। तुम अगर शांत हो जाओगे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे वजह से कुछ हुआ है? जिमिन ने ऐसा कहा या फिर हम लोगों ने ऐसा कहा, तो फिर क्यों खुद को ब्लेम दे के ऐसा बुरा फील करा रहे हो? तुम समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं हुआ है वैसा। हम लोग तो नहीं सोच रहे हैं ना। हम लोग अगर सोचते तो ये तुम बोल सकते थे, खुद को ब्लेम दे सकते थे। क्यों खुद को ब्लेम दे रहे हो? शांत हो जाओ जिमिन के लिए प्लीज। पर जंगकुक, जिमिन का क्या होगा? वो कब ठीक होगी? उसकी सर्जरी कब खत्म होगी? कुछ नहीं होगा जिमिन को, डॉक्टर्स है ना। तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर्स हमसे ज्यादा समझेंगे जिमिन के बारे में, जिमिन की कंडीशन के बारे में। और जिमिन का कुछ नहीं होगा, जिमिन की सर्जरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, हम सब है ना। जंगकुक की बातों से भी थोड़ा सा शांत होता है और फिर डॉक्टर्स भी सर्जरी ख़त्म करके बाहर आते हैं। और तभी जंगकुक, वो देखो डॉक्टर आ गए हैं, पूछो ना उनसे कि जिमिन कैसी है। हाँ पूछ रहा हूँ मैं, वेट करो। जिमिन के फैमिली मेंबर्स कहाँ पे है? थोड़ा सा यहाँ पे आइए, हमें कुछ बात करनी है आप लोगों से। यस डॉक्टर, बोलिए क्या बोलना है आपको? और सबसे बड़ी बात, हमारी जिमिन बेटी कैसी है? वो अभी ठीक है ना? वो आउट ऑफ डेंजर है ना? डॉक्टर बोलिए ना, क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हैं आप? मिस्टर किम, आप हमको बोलने कहाँ दे रहे हो? आप ही तो बोले जा रहे हो। हमको भी बोलने का मौका देंगे तभी हम बोलेंगे ना। सॉरी डॉक्टर, सॉरी। मैं अंकल की तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ। अब आप बोलिए कि जिमिन शी कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो आउट ऑफ डेंजर तो है ना? नो, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए। मिस जिमिन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, तो हमें सर्जरी करनी पड़ी। और इस सर्जरी का क्या इफेक्ट होगा वो हमें नहीं पता है। तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी मेमोरीज भूल जाए, या फिर पैरालाइज्ड हो जाए, या फिर ब्लाइंड हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में बहुत ही गहरी चोट पहुंची थी इसीलिए। और जब तक उनकी सेंस नहीं आती है तब तक हम बता भी नहीं सकते कि उनको क्या हुआ है एंड इस सर्जरी का इफेक्ट क्या होगा। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। पर डॉक्टर जिमिन शी की सेंस कब तक आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए मिस्टर जंगकुक, ऐसे केसेस में ज़्यादातर पेशेंट कोमा में चली जाती है या फिर मेमोरी लॉस हो जाती है। तो ऐसे हम बता नहीं सकते कि कब सेंस आएगा। कभी भी आ सकती है, 42 आवर्स के बाद भी आ सकती है, या फिर 72 आवर्स के बाद भी आ सकती है। ऐसे बताया नहीं जा सकता ऐसे केसेस में। एक्चुअली ये ब्रेन का मामला है ना, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मिस्टर जंगकुक, समझने की कोशिश कीजिए। जंगकुक, डॉक्टर क्या कह रही है ये सब? जिमिन कोमा में चली जाएगी? हमारी शादी है जंगकुक, मैं क्या करूं? सब कुछ मेरे पर
वजह से हुआ। मैं अगर जिमिन की तरफ ध्यान देता तो ये सब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सब मेरी वजह से हुआ। क्यों किया मैंने ये सब, क्यों किया? डॉक्टर आप झूठ बोल रही हो ना? जिमिन को कुछ नहीं होगा ना? जिमिन की मेमोरी लॉस नहीं होगी ना? जिमिन कोमा में नहीं जाएगी ना? बोलिए ना डॉक्टर, आप झूठ कह रहे हो, आप मजाक कर रहे हो ना? हमारे साथ मजाक कर रहे हो आप, हमारी टेस्ट ले रहे हो ना? शांत हो जाओ तेयोंग, शांत हो जाओ। हमारी जिमिनशी को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ पहले। देखिए मिस्टर तेयोंग, आप पहले शांत हो जाइए, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिमिन को बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी है ब्रेन में, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, तो हम झूठे दिलासे नहीं दे सकते हैं आपको। हम जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, फैक्ट कह रहे हैं, और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर ये नहीं जानेंगे तो मिस जिमिन को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। पर डॉक्टर आप समझ नहीं रहे हो, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं उसके बगैर कैसे जी पाऊँगा? बोलिए ना डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? देखिए मिस्टर तेयोंग, हम झूठे दिलासे तो नहीं देंगे, पर हाँ हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि गॉड अगर है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने प्यार पे भरोसा रखिए। आपका प्यार अगर सच्चा हो तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, गॉड खुद भी नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी केयरफुल और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप अगर इस टाइम पे इस सिचुएशन पे सही नहीं रहोगे तो फिर जिमिन को कौन संभालेगा? हाँ, जिमिन को संभालना भी तो है ना। वी को समझाने के बाद इतना बोल के ही लिसा वहाँ से चली जाती है, और वी भी थोड़ा सा शांत होता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। शुगा, जरा यहाँ पे आओगी, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बोलो ना जानको, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या अभी? प्रॉब्लम तो है शुगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कैसे भूल सकती हो कि अंकल आंटी को कुछ भी पता नहीं है इन सब के बारे में, और किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया उन्हें। अब इस सिचुएशन से हम कैसे बचे? अंकल आंटी को अगर किसी और से पता चलेगा तो अंकल आंटी तो हमें मार ही डालेंगे। कुछ तो करो, और उन्हें संभालेगा कौन अगर वो किसी और से ये जानते हैं तो? जानको, ऐसे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, और मैं समझ सकती हूँ कि मॉम डैड को हमने नहीं इन्फॉर्म किया, पर मॉम डैड समझेंगे कि उस टाइम पे किसी की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी कि वो किसी को इन्फॉर्म करे या फिर किसी को बुलाने जाए। इस सिचुएशन में कोई भी रहता है तो वो यही करता जो हमने किया। तुम इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, कुछ नहीं होगा, मुझ पे विश्वास है ना तुम्हें? मैं मॉम डैड को समझाऊंगी, मैं हूँ ना। इतना बोलते ही शुगा जंगकुक को हक कर लेती है और जंगकुक, आई लव यू। आप तो टेंशन करना बंद करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। कैसे टेंशन ना करो शुगा? तुम्हें बताओ, जिमिन की मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और उसकी ऐसी हालत हो गई। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर शुगा, आई लव यू टू। यूनकुक बात कर रहे थे और भी एक कोने में बैठ के रो रहा था। तभी आयु तेयोंग के पास जाती है और तेयोंग बेटा, क्या हुआ है? तू अब क्यों रो रहा है? जिमिन ठीक हो जाएगी ना बेटा, तो रो मत। ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। तू रोएगा तो तेरी ही तबीयत खराब होगी। जिमिन को इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तू क्यों रो रहा है? और तुझे ऐसे रोते देख के क्या जिमिन को अच्छा लगेगा? जिमिन बेटी के लिए रोना छोड़ दे बेटा, तुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। मॉम, मैं क्यों ना रो बताओ? डॉक्टर ने क्या कहा आपने सुना ना? जिमिन अगर सब कुछ भूल जाएगी तो वो मेरा प्यार भी भूल जाएगी ना। तो मैं अब कहाँ जाऊँगा? मॉम, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मॉम, बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, वो मुझे भूल जाएंगे। मैं सह नहीं सकता मॉम। अरे पागल, कोई किसी का सच्चा प्यार भूलता है भला? कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है फिर? हाँ, और डॉक्टर लिसा ने कहा है कि वो भूल सकती है, वो भूल जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा ना? उसकी मेमोरी लॉस होगी ही होगी, ऐसा तो नहीं कहा ना डॉक्टर लिसा ने? तो
तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा। तो नेगेटिव सोचेगा तो ही तो नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव सोचेगा तो नेगेटिव नहीं होगा। आप सच बोल रही हो ना मॉम? जिमिन मुझे नहीं भूल जाएगी ना? जिमिन मेरे प्यार को नहीं भूलेगी ना? जिमिन मेरे पास रहेगी ना? आप सच बोल रहे हो ना मॉम? ऐसा कुछ नहीं होगा ना? बताओ ना मॉम। हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ गॉड कभी भी बुरा नहीं करते। तो डोंट वरी, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो आर्मीज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू सारंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू एंड कमेंट जरूर करना। हाँ।